हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही खास होने वाला है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट। क्लास 12वीं का हिंदी का मॉडल सेट का सब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आप लोग इसी वीडियो पर आ जाइएगा और आपका जो मन करे मेरे डियर स्टूडेंट आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको इस क्लास में टोटल 8 प्रश्न बताने वाला हूं लघुत्तरीय, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। डियर स्टूडेंट, ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएगा और आप लोगों का मार्क 100% मिलेगा। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको यही देखने को मिलेगा, 100% ये आएगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग अभी तक इसके अगले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और मैं आपको ये सेट करवाने वाला हूँ, 4 करवाने वाला हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है और फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। जिन जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पर। तो चलिए चलते हैं, वो कौन सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। पहला दिया गया है। दूसरा दिया गया है बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है आप लोगों का, गांधी जी की शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। उसके बाद आप लोग का चौथा दिया गया है कि लेखक की अब त्रिश का सपना क्यों नहीं आता और क्यों, ये पूछ रहा है। क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है अजात शत्रु के रचनाकार कौन है। ठीक है, ये सारे प्रश्न का मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं इसी वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न दिया गया है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो देखिए आप लोग को लिखना कैसे होगा, जैसे मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूं इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, लहना सिंह हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक नायक है। वह उस दौर के भारतीय युवा को प्रतिनिधि है। वह संभवतः ग्रामीण किसान परिवार का ही है, जो अपने मामा के यहाँ अमृत शहर में 12 साल की उम्र में रहने आ गया और जवान होने पर फौजी की नौकरी में लग गया। ठीक है, आप लोग को इस प्रकार लिखना होगा कि लहना सिंह हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक नायक है। वह उस दौर के भारतीय युवा का प्रतिनिधि है। वह संभवतः ग्रामीण किसान परिवार का है, जो अपने मामा के यहाँ अमृतसर में 12 साल की उम्र में रहने आ गया और जवान होने पर फौज में नौकरी करने लगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद बाबू आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। ये वो प्रश्न है डियर स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे, जब उस जमाने में यह जरूरत होती थी हम लोगों की बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतना महानता था कि वे बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा इसी प्रकार की जैसे कि लिखा गया है, जेपी ने अपने भाषण में बापू और नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख किया है। जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे हम नहीं माने तो बापू यह
बापू यह बात और बापू में इतना महानता था कि वे बुरा नहीं मानते थे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को लिखना होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोग को तीसरा नंबर प्रश्न आता है कि गांधी जी की शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 100% आपके एग्जाम में आएगा। जरूर आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा कि आप लोग को आंसर लिखना होगा। गांधी जी की शिक्षा संबंधी विचार वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा की एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया गया था। गांधी जी का यह मानना था कि व्यक्ति अपने मातृभाषा में शिक्षा को अधिक रुचि तथा सहजता के साथ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाता है चौथा नंबर प्रश्न आता है कि लेखक को अब त्रिश का सपना क्यों नहीं आता और क्यों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना होगा त्रिश कहानी में लेखक उदय प्रकाश अब त्रिश का सपना इसलिए नहीं आता क्योंकि लेखक को अब सपना के सत्य हो जाने भय नहीं है। पहले लेखक को यह भय रहता था कि उसका सपना सत्य होगा, इसलिए उसे वह सपना आते थे। अब लेखक को पता चल गया है कि वह एक सपना है जो आंख खुलते ही सपना रह जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो आप लोग को लिखना होगा कि रोज पाठ के आधार पर कहते हैं लेखक और मालती का संबंध भाई बहन का था, जो दूर के भाई बहन लगते थे। लेखक और मालती दोनों रिश्ते में दूर के थे, भाई बहन लगते थे। बचपन से ही वह लोग काफी समय तक साथ रहते थे। दोनों बचपन में ही खेले थे, साथ ही पढ़े तथा अन्य बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों का आता है 6ठा नंबर प्रश्न आता है कि पुंडलिक जी कौन थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुंडलिक जी कौन थे। तो आप लोग को लिखना होगा पुंडलिक एक महान भक्त थे जो भगवान विठ्ठल के प्रति अपने भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उसकी कथा महाराष्ट्र के पंढरपुर में निहित है। ऐसा माना जाता है कि पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विठ्ठल ने उन्हें दर्शन किए और पंढरपुर में अस्थायी रूप से निवास किए। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों का 7वां नंबर प्रश्न आता है कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप लोग को लिखना होगा शिक्षा का अर्थ है किसी समाज में चलने वाला एक सामाजिक प्रक्रिया जिसके जरिए मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के कुछ और भी कार्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखना होगा कि शिक्षा का अर्थ है किसी समाज में चलने वाला एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके जरिए मनुष्य का जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा के कुछ कार्य ये हैं। ठीक है, आप लोग को इस प्रकार लिखना होगा, जिस प्रकार शिक्षा का जो कार्य होता है उस प्रकार आप लोग को लिख देना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों का लास्ट नंबर क्वेश्चन आता है कि अजात शत्रु के रचना कौन थे। बताइए, अजात शत्रु के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को लिखना होगा अजात शत्रु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी नाटक है जिसका प्रकाशन 1922 ईस्वी में भारत भंडार इलाहाबाद में हुआ था। लिखना होगा आप लोग को अजात शत्रु ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हिंदी नाटक है। ठीक है, जिसका प्रकाशन 1922 में हुआ था और ये भारतीय भंडार इलाहाबाद से हुआ था। कहां से हुआ था? भारतीय भंडार इलाहाबाद से हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने वो 8 प्रश्न हिंदी का लघुत्तरीय प्रश्न करवाया हूं जो आपके एग्जाम में 100% आने का चांस है। ये आएगा तो आएगा आपके एग्जाम में। आप लोग जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई, ताकि आपके जो छोटे भाई हैं, आपके जो भाई हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोग को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में PDF भी दिया जाता है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग का भी सपना है 400+ नंबर लाने का तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, आपके पास तुरंत पहुंच सके।
तो डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। आशा करता हूं क्लास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।